सीजेआई की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश की। जय हिंद दोस्तों। सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान इस प्रकार की हरकत न केवल अपमानजनक है बल्कि यह पूरे देश की न्याय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जो भी दोषी है उसे कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि न्यायालय की गरिमा बनी रहे। रैली में वकीलों ने हाथों में बैनर लेकर संविधान और न्यायपालिका के सम्मान की रक्षा करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं को अगर नजरअंदाज किया गया तो यह एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत हो सकती है। अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह इस घटना को गंभीरता से ले और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। एडवोकेट का मसला नहीं है, ये सिर्फ एडवोकेट का मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है और उसके चीफ जस्टिस के साथ रनिंग कोर्ट में इस तरह का घटना घटता है। जब चीफ जस्टिस अपने कोर्ट में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा? आम आदमी का क्या हाल हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है। और जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं वो किस विचार के हैं? क्या वो संविधान के मानने वाले हैं? कंस्ट्रक्टिव लोग हैं या डिस्ट्रक्टिव लोग हैं? इस पर भी विचार करना चाहिए आदमी को। क्या किसी संस्था से इन्फ्लुएंस है? अगर वो किसी संस्था से इन्फ्लुएंस से प्रभावित है तो वैसे संस्था पर अविलंब प्रतिबंध लगाना चाहिए जो देश के संविधान को मानने से इनकार कर रहा है। ये घटना यही बताता है कि ऐसे लोग देश के संविधान को मानने से इनकार करते हैं और जो भी संवैधानिक संस्था है जो संविधान से चल रहा है उसको रोकने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए कि उनकी मानसिकता पूरी नहीं हो रही है, उनकी जो सोच है वो पूरी नहीं हो रही है, इस तरह की आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं। इसलिए इस पर अविलंब जो है देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री को अविलंब जो है इस पर टीका टिप्पणी करते हुए कार्रवाई जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। इसमें तो सोनिया गांधी ने भी अपनी बात रखी थी। सर ये किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। किसी जात पात धर्म का मसला नहीं है, ये देश के संविधान का मसला उत्पन्न हो गया है। क्या संविधान सुरक्षित अभी है इस कार्यकाल में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यकाल में या नहीं? कि एक आदमी इस तरह का घटना घटाता है और देश के प्रधानमंत्री निंदा तक नहीं करते, देश के गृह मंत्री निंदा नहीं करते, कानून मंत्री निंदा नहीं करते, एक अदना सा भी कोई बोलने का हिम्मत नहीं करता। तो देश कैसे लोगों के हाथों में है ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। फिर से पुनः विचार करने का जरूरत है कि अधिवक्ता को तो निलंबित भी कर दिया गया है कुछ समय के लिए। ठीक है, देखिए बात ही अधिवक्ता को निलंबित करने वाली बात नहीं है, बात है एक संवैधानिक संस्था पे कार्यरत चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश ऑन ड्यूटी, उसके ऊपर इस तरह का घटना हुआ है। बिल्कुल सर, सही। तो जब चीफ जस्टिस अपने इजलास में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी, हम और आप सड़क में कैसे सुरक्षित होंगे? हम तो यहाँ सिविल कोर्ट के जज के बारे में नहीं बोल सकते, आम आदमी तक का नीचे सर पर बात कर रहे हैं। जो भी हुआ गलत हुआ है और इसका विरोध करता हूँ, खास करके मनुवादी विचारधारा वाले। यहाँ कुछ लोग हैं अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और सुपीरियर के कारण ही, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने जो बना के रखे हैं आज के संविधान का बारे में जो दिए हुए हैं, हम SC ST OBC 85% हम लोग को सुरक्षा के लिए एक संविधान है, उसको भी दरकिनार करके, उसको नहीं मानकर मनुवादी विचार वालों ने ना इसका विरोध करते हैं। और इस वजह से कानून के चलते इसको सजा होना चाहिए, उसको सबक होना चाहिए ताकि दूसरे लोग ऐसा कदम न उठाए। क्योंकि ये मनोवृत्ति खत्म हो गई भाई। 5,000 साल पहले जो थे ना, जो बैक रखे थे, वैसे अब नहीं होने वाला है। अब हम लोग जाग चुके हैं और उस 3% को उखाड़ फेंकेंगे। जिस जगह पे है उस सब को एक एक जगह से उखाड़ेंगे और हम सब एक हो रहे हैं। और इसी एकता को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ बोलना चाहेंगे कि ये जो हुआ है बहुत निंदनीय कार्य हुआ है और CCI ने बहुत अच्छा कदम उठाते हुए वकील को निलंबित कर दिया है। और ये लीगल फैटर्निटी के लिए अच्छा मैसेज नहीं है कि एक वकील ने इस तरह से जुडिशियरी पे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे शपथ लेगा। ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है, हम इसकी निंदा करते हैं। हम इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जो कल घटना घटी है वो बहुत निंदनीय है
बहुत अक्षम्य है, क्षमा लायक की तो घटना नहीं है। एक काबिल अधिवक्ता होकर के कोर्ट की गरिमा को उल्लंघन किए हैं और भारत का जो चीफ जस्टिस है उनके ऊपर इस तरह से जूता फेंक कर वो अपना विरोध जता रहे। यदि जतानी ही थी तो कोई बात बोलते, बाद में कोई बात रखते, लेकिन जूता फेंक करके वो अपना बचकाना हरकत किए हैं। ये बचकाना हरकत अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनको इस कार्य के लिए, घिनौना कार्य के लिए उनको सजा मिलना चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए उनका अधिवक्ता जो लाइसेंस है रद्द कर दिया जाए और उनको जेल में भेजा जाए। सर आपकी क्या राय है इसमें? मेरी राय है कि जो घटना घटी है कल, ये इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतना ही कम है। ये जो व्यवस्था है देश में, किसी के ऊपर जूता फेंक देना, किसी को मर्डर कर देना, ये आम बात हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर इतना गिर गया है कि जब ऊपर वाला ठीक नहीं है तो नीचे वाला को हम लोग का क्या साथ गुजरेगी, हमारी बहू बेटियों के साथ क्या गुजर रही है, हम लोग भोग रहे हैं। यही है, मांग करूंगा कि व्यवस्था को देखते हुए कि जो जूता फेंकने वाला जो वकील है मनुवादी, उस पर उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, जिससे उसको सबक मिले, जीवन में सबक मिले, जब फिर कोई उस प्रकार की घटना को पुनरावृत्ति नहीं कर पाए, दोबारा कभी ना कर। बस यही हमारी मांग है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के ऊपर जब जूता चलाना एक दलित समाज का घोर अपमान करने के बराबर है और इसके विरुद्ध भारत सरकार से आग्रह है कि कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जितना भी न्यायालय है देश में, सब न्यायालय को सुरक्षित हो। इस पर जो है सरकार को जिम्मेदारी है कदम उठावे और खास करके RSS वाले लोग इस तरह का घटना का अंजाम दिलवा रहे हैं। काहे कि अब अभी देखिए जो सिक्का जारी हुआ RSS का, उसमें झंडा लगा हुआ है, वो जो झंडा लगा हुआ है। जब भी अगर आप देश से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, भारत देश से आपका ये है तो तिरंगा झंडा होना चाहिए, लेकिन तिरंगा के जगह पर वो जो है भगवा झंडा लगा। इस तरह से जो है ये सब संविधान पर फकत करना चाहते हैं या मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं। घटना से RSS को क्या जोड़ मिल ताल्लुक है। वकील साहब जो उस तरह का जो कल जो जितना जो हमला किया, जितना से किया है, वो सनातन धर्म की बात बोले हैं। सनातन धर्म के बारे में जस्टिस साहब कुछ बोले नहीं थे, वो तो यही बात बोले थे कि आप यहाँ पर आए हैं, अच्छा हो कि आप पूजा पाठ करके वहां जाकर के इस तरह घटना पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, इसका हम लोग मांगे। वो तो आप आरोप लगा रहे चीफ जस्टिस पर भी कह रहे हैं कि ये धर्म देख करके जो है नहीं धर्म की बात नहीं है। उन्होंने तो बोला कि हम सारे धर्म का हम सम्मान करते हैं, सारे जस्टिस किसी एक धर्म के लिए नहीं है, जस्टिस पूरे देश के लिए है, सारे धर्म के लिए। ये उनका आरोप गलत है, कैमरा का लगाना। आप देखिए ना कि कहाँ क्या नहीं हो रहा है। देखिए जितना भी टीवी पर जो है बाबा लोग बैठे हुए हैं, सब चीफ जस्टिस को गाली कर रहे हैं। इस तरह का क्या माने देश में क्या हो रहा है, ये तो आप लोग भी पत्रकार हैं, हर बात क्या लग रहा है कि इस तरह से गवर्नेंस बॉडी पर जो है हमला, देश का संविधान सुरक्षित है कि नहीं? सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है। जब वो बैठे हुए हैं, कोर्ट चला रहे हैं, ऑन कोर्ट में जब जूता उनके ऊपर फेंका जा रहा है, सिविल कोर्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं, पब्लिक के बारे में क्या बोल सकते हैं आप? एक बड़ा हमारे विचित्र घटना है, मैंने लोकतंत्र में पहली घटना है कि जस्टिस के ऊपर में जूता चलाया जा रहा है। क्या मांगे आप लोग? मांग यही है कि जितना जल्दी जो है उनको जो है अरेस्ट किया जाए, साहब को, और तो पुनरावृत्ति इस तरह का नहीं हो, इस पर प्रधानमंत्री को फुल करके बोलना चाहिए।